दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अपकमिंग ट्रैक इतना इमोशनल, ड्रामेटिक और ट्विस्ट से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। कहानी उस पल से शुरू होती है जहां सूरज, जो अपनी पत्नी ईशा को नौकरानी की तरह ट्रीट करता था, अब अपने प्यार और जलन के तूफान में उलझा है। सूरज की दुनिया तब हिल जाती है जब उसके पिता बाबूजी, जो ईशा की आंखों में छिपे आंसू देख चुके हैं, सूरज के बचपन के दोस्त आदित्य को घर बुलाते हैं। आदित्य, एक स्मार्ट और सम्मान करने वाला इंसान, ईशा की छोटी छोटी बातें सुनता है, उसकी मदद करता है और उसे वो इज्जत देता है जो सूरज ने कभी नहीं दी। बाबूजी का मास्टर प्लान है कि सूरज को जलन हो ताकि वो ईशा की अहमियत समझे। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मोहल्ले में एक भव्य फूड फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें चमचमाती ट्रॉफी और मोटी रकम दांव पर है। वो न सिर्फ इजाज़त देते हैं बल्कि अपनी खास रेसिपीज, मसालेदार पनीर टिक्का, दाल बाटी और गुलाब जामुन सिखाकर ईशा को तैयार करते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर जी और पिशमोनी, जो सूरज और ईशा के खिलाफ साजिश रचते हैं, को शक हो जाता है कि ईशा और बाबूजी मिलकर कुछ गुप्त प्लान बना रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि ईशा अपनी माँ की खराब तबीयत के बहाने मायके जा रही है, लेकिन असल में वो फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने की तैयारी में है। ईशा चतुराई से अपना भेष बदलती है, रंग बिरंगी साड़ी, बड़ा चश्मा और विदेशी शेफ का लहजा, और अपने लजीज खाने से फेस्टिवल में सबको दीवाना कर देती है। लेकिन ड्रामा यही नहीं रुकता। सूरज, जो पहले ही आदित्य और ईशा की नज़दीकियों से जल रहा है, फेस्टिवल में ईशा को देखकर और बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, मेरी पत्नी सबके सामने खाना परोस रही है और मैं चुपचाप देखूं। सूरज की जलन तब चरम पर पहुंचती है जब आदित्य फेस्टिवल में ईशा की तारीफ करता है। सूरज चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, ईशा मेरी पत्नी है, आदित्य तुम मुझसे दूर रहो। ईशा और आदित्य चुप रहते हैं, लेकिन बाबूजी दूर से मुस्कुराते हैं। तभी ठाकुर जी और पिशिमोनी की एंट्री होती है। पिशिमोनी चालाकी से ईशा की माँ को फोन करती हैं। ईशा पहुंच गई ना? उसने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। ईशा की माँ हैरान होकर कहती है, मैं तो ठीक हूँ। पिशिमोनी का शक यकीन में बदल जाता है। वो और ठाकुर जी ईशा के स्टॉल पर पहुंचते हैं और ठाकुर जी ईशा के खाने का स्वाद चखकर चौंक जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये फॉरेन शेफ उनकी अपनी ईशा है। ठाकुर जी गुस्से में हंगामा शुरू करते हैं, ये धोखा है, ईशा ने हमें बेवकूफ बनाया। लेकिन बाबूजी की शेरनी जैसी एंट्री होती है। वो गरजते हैं, ठाकुर जी मेरी बहू ने मेरी इजाजत से ये किया, अपनी जुबान को लगाम दो। ठाकुर जी की बोलती बंद हो जाती है। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ईशा को फर्स्ट प्राइज मिलता है, चमचमाती ट्रॉफी और मोटी रकम के साथ। ये देख ठाकुर जी और पिशिमोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि बाबूजी और ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन सूरज का दिल अभी भी उलझन में है। उस रात वो सो नहीं पाता, सोचता है, मैंने ईशा को कभी प्यार नहीं दिया और अब वो सबके सामने चमक रही है। सुबह वो बाबूजी के पास जाता है, आंसुओं में डूबा, मुझसे गलती हुई, मैंने ईशा को सिर्फ जिम्मेदारी समझा, पत्नी नहीं। आदित्य और इस फेस्टिवल ने मुझे मेरे प्यार का एहसास कराया। बाबूजी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा यही तो मैं चाहता था। सूरज आदित्य से माफी मांगता है, दोस्त तुमने मुझे मेरी गलती दिखाई। आदित्य हंसकर कहता है, मेरा काम पूरा हुआ सूरज, अब ईशा का ख्याल रखना। सूरज ईशा को सामने बैठा कर कहता है, ईशा मुझसे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी और पिशमोनी नई साजिश रचने की सोचते हैं। क्या सूरज और ईशा का ये नया रिश्ता उनकी चालों से बच पाएगा? आपको क्या लगता है, सूरज का प्यार ठाकुर जी की साजिश को हरा पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।